आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप सब कैसे हैं? आपके बच्चे कैसे हैं? आपका घर परिवार सब कैसा है? सब बहुत बढ़िया है। बस मैं बढ़िया। कुछ मान्या काम में कैसे लगी है थी। बताइए। मान्या मेरे को एक कैसे है फ़ोन आया बताइए। कि यहाँ पर पैनल पर बात चल रही है कुछ। हालाँकि मैं वीडियो तो लेकर के आने वाली थी क्योंकि कमेंट्स का मैं वीडियो के थ्रू ही जवाब दे रही हूँ। पर यहाँ पर बात चल रही थी तो मैंने बोला यार चले जाना चाहिए। आपको आना चाहिए। हम आपका सबसे ज़्यादा मैं आपको ये बोलूँगी थैंक यू आप एमजी के पैनल पर आईं और थैंक यू ये मतलब थैंक यू मेरा कोई मतलब नहीं है आपको थैंक यू बोलने का। पर लेकिन मोनिका दीदी मैं सच बता रही हूँ, मैं किसी के भी पैनल में जाने से बहुत डरती हूँ। एक क्यों? बार मैं किसी के पैनल में चली गई थी और वहाँ पर हुँ, हमारी बैक पैनल काफ़ी कुछ बातें हुई थी। हुँ, वहाँ पर भी 4-5 लोग थे, तो वहाँ पर हमारी काफ़ी कुछ बातें हुई। उस हुँ। पैनल पर मतलब जो भी थे, वो सब नोन लोग थे, लेकिन आज अननोन लोग वो कमेंट कर रहे हैं कि मैं बैक पैनल जाकर के चुगलियाँ करती हूँ। तो इसलिए वो मेरा फर्स्ट और लास्ट टाइम था कि जब मैं किसी के पैनल पर गई थी और मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने पैनल पर जाकर के कुछ भी बोला था। इसलिए मैं सच बताऊँ तो मैं पैनल पे जाने से तो बहुत डरती हूँ और दूसरी बात मोनिका दीदी मैं आपसे डरती हूँ क्योंकि आपने कम मुझे नहीं डराया। आपने तो फ़ोन कर के हम लोगों को डराया है भाई साहब, हम लोग तो क्या देखिए झेले हुए बैठे हैं, वो तो आपसे अच्छा कोई जान ही नहीं सकता। देखिए कंचन जी, मैं आपको बोलती हूँ, पहले मैं उस चीज़ के लिए सॉरी बोलती हूँ कि अगर नहीं, मैंने नहीं, आपको कॉल सॉरी करके वाली कोई डराया बात नहीं। नहीं है। पर नहीं, मैं नहीं, ये ज़रूर बोलूँगी कि जब अपन को एक पक्ष पता होता है तो दूसरा पक्ष भी जानने का अपन को रहना चाहिए कि हाँ भाई, जब हम एक चीज़ जान रहे हैं तो अपन को उसके सिक्कों के दो दूसरा पहलू भी देखना चाहिए, उसके बाद में अपन कुछ बोले तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। वो चीज़ें आपकी साइड से जो मैडम आई थी, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो कहेंगी आपने फिर नाम ले लिया। उन्होंने भी हम लोगों ने जब आपस में क्लियर करा तो हम लोगों के प्रेशर से हमने आपसे एक वीडियो भी डिलीट करवा दी थी क्योंकि हमारे ऊपर जगत दीदी का इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया था कि शायद तो हम दोनों उन्हीं के कहने पे चल रहे थे। ऐसा फ़ील हम कर रहे हैं अब। बट लेकिन उस टाइम पे हमें वो चीज़ें बोली गई थी, आपके बारे में बताई गई थी कि आप बहुत ज़्यादा मतलब गलत कर रही हैं, आप धमकी दे रही हैं, अपने देवर आप मतलब उनके देवर यानी कि अपने पति के थ्रू उन्हें गाली भी पड़वा रही हैं, उनके सास-ससुर को भी गाली पड़वा रही हैं। तो आपके लिए थोड़ा बोला जाए। आई थिंक मैंने आपको इसीलिए कॉल किया था कि आप इन दोनों के बीच में नहीं बोल सकती हैं। जिस तरह आप बहू हैं, उस तरीके से वो भी बहू हैं। हमने यही बोला था ना आपको? बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? तो हमें ये नहीं पता था, जो बातें अब हमें समझ में आ रही हैं, अगर एक बहू अगर किसी कारण अगर वो ससुराल छोड़ भी देती है, तो रिश्ते खत्म नहीं होते। अगर आपका रिश्ता खत्म हो रहा है, तो एक खून का, एक दादा-दादी का जो पोती का प्यार है, उसे आप अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं हो सकता है भाई और अगर ऐसा कुछ होता तो पिछली कंट्रोवर्सी में मैं चाहती तो मैं काफ़ी कुछ नेगेटिव बोल सकती थी, लेकिन मैंने नहीं बोला। जिस मैं जगह ये पर वाली बात बोलनी अच्छा चाहती बोलने थी। का आया कि हाँ भाई, जिस जगह पर बिटिया के लिए अब हमको बोलना चाहिए, उस जगह पर मैंने बिटिया के लिए बोला। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं बोला और मैं बिल्कुल, चाहती बिल्कुल, थी आपने मैं सच काफ़ी कुछ सपोर्ट किया। नेगेटिव आज जो लोग मुझे नेगेटिव बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सबकी अपनी-अपनी राय रहती है भाई, इसमें मैं किसी को ये नहीं बोलूँगी कि आप लोग गलत कर रहे हैं या क्या। पर मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर ऐसा कुछ होता तो मैं काफ़ी कुछ नेगेटिव चीज़ें उस टाइम पे बोल सकती थी, जो मुझे नहीं लगता कि सही है क्योंकि ना मैंने आज तक कभी अपने घर की बातें ऐसे बाहर लेकर के आई और ना ही सामने से आई हैं वही और कंटिन्यू सामने मुझे से आई भी आप हैं तो मैं देखिए क्या ही बोलूँ। आज तक शायद आपकी और मेरी एक ही बारी तब बात हुई थी जब मैंने आपको जगत दीदी के कहने पर कॉल किया था। ठीक है? शायद मेरी और हाँ, आपकी तभी बात हुई थी, मेरी आपसे कभी बात नहीं हुई। आपने 1-2 बारी आपने बीच में नहीं आके कमेंट भी किया था तो हमने आपको बोला था आप थोड़ा अपना गुस्सा दिखा रही थी हमारे कमेंट कर के तो हम आप हमारा पैनल नहीं जॉइन किया था। आपने पहली बार मेरा पैनल जॉइन करा है। जो एक खून का है, दादा-दादी का जो पोती का प्यार है, उसे आप अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं हो सकता है भाई और अगर ऐसा कुछ होता तो पिछली कंट्रोवर्सी में मैं चाहती तो मैं काफ़ी कुछ नेगेटिव बोल सकती थी, लेकिन मैंने नहीं बोला। जिस मैं जगह ये पर वाली बात बोलनी अच्छा चाहती बोलने थी। का आया कि हाँ भाई, जिस जगह पर बिटिया के लिए अब हमको बोलना चाहिए, उस जगह पर मैंने बिटिया के लिए बोला। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं बोला और मैं बिल्कुल, चाहती बिल्कुल, तो आपने मैं सच काफ़ी कुछ सपोर्ट किया। नेगेटिव आज जो लोग मुझे नेगेटिव बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सबकी अपनी-अपनी राय रहती है भाई, इसमें मैं किसी को ये नहीं बोलूँगी कि आप लोग गलत कर रहे हैं या क्या। पर मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर ऐसा कुछ होता तो मैं काफ़ी कुछ नेगेटिव चीज़ें उस टाइम पे बोल सकती थी, जो मुझे नहीं लगता कि सही है क्योंकि ना मैंने आज तक कभी अपने घर की बातें ऐसे बाहर लेकर के आई और ना ही सामने से आई हैं वही और कंटिन्यू सामने मुझे से आई भी आप हैं तो मैं देखिए क्या ही बोलूँ। आज तक आज तक शायद आपकी और मेरी एक ही बारी तब बात हुई थी जब मैंने आपको जगत दीदी के कहने पर कॉल किया था। ठीक है? शायद मेरी और हाँ, आपकी तभी बात हुई थी, मेरी आपसे कभी बात नहीं हुई। आपने 1-2 बारी आपने बीच नहीं में आके कमेंट भी किया था तो हमने आपको बोला था आप थोड़ा अपना गुस्सा दिखा रही थी हमारे कमेंट कर के तो हम आप हमारा पैनल नहीं जॉइन किया था। आपने पहली बार मेरा पैनल जॉइन करा है और मैं उसके आपके लिए सबसे पहले तो मैंने आपको ये बोला कि मैं आपको पहले थैंक यू बोलूँगी, सबसे पहले वेलकम बोलूँगी, फिर मैं थैंक यू बोलूँगी, फिर मैं आपको सॉरी बोलूँगी कि मैंने आपको कॉल किया, किसी प्रेशर में कॉल किया। और मैं एक बात और ये जानना चाहूँगी, क्या जो एलिगेशंस आपके ऊपर इन्होंने मुझे ऐसा बोलने के लिए बोला था कि आप अपने ससुराल में सबको बहुत दुखी करती हैं, परेशान करती हैं, मैं आपसे सवाल नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर आप परेशान करती तो सास-ससुर आपके साथ नहीं होते, नहीं होते। अगर एक बहू छोड़कर गई है, तो उनमें ही मुझे लगता है कि मैं उनमें ये भी नहीं कहूँगी कि उनके अंदर कमी है, ठीक है, उनके हस्बैंड नहीं रहे तो वो घर छोड़कर चली गई। तो वहाँ पर भी वो खुद ही कमा कर खा रही हैं, तो वो इन-लॉज़ में बैठकर भी कमा कर खा सकती थी। अगर बिल्कुल, आपके सास-ससुर अगर आप उनसे परेशान होती, तो घर छोड़कर आप भी अपने पति के साथ जा सकती थी। यानी कि आप अपनी जो फैमिली में हैं, वो आप बहुत खुश हैं और मैं आपकी वीडियो भी देखती हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी में जगत दीदी की मुसीबत ना हो, तो मुझे लगता है आप एक हैप्पी फैमिली हैं। मैं सही बोल रही हूँ या गलत, ये बिल्कुल। आप मुझे क्लियर कर दीजिए।
और देखिए, मैं एक बात और मुसीबत वाली बात तो मैं सच बताऊँ कि मैं किसी से नहीं डरती, मोनिका दीदी, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ में गलत नहीं किया, ठीक है? हुँ, अब रही बात इससे उससे बात करने की, तो जहाँ पर मन मिलते हैं, जहाँ पर जैसे आज मुझे आपने पैनल पर बुलाया, मैं पैनल पर आई और यहाँ पर आकर मैं अपनी बात रख रही हूँ। आपने सम्मान से बुलाया, मैं बिल्कुल आ गई। जैसे हम तो सम्मान से वादे मुझे लगा रहे बुलाया थे हम जाएगा, तो वादे मैं लगा वहाँ रहे थे पर कंचन जी आ जाइए, कंचन जी अगर आप सुन रही हैं तो इज़्ज़त के लिए आ जाइए। थैंक तो यू बस आपने फिर हमारी आवाज़ जैसे सुनी। किसी की लाइव चलती रहती थी, भई वहाँ पर अगर मेरे को पूछा जाता था, वहाँ पे मुझे रिस्पेक्ट मिलती थी, प्यार मिलता था, तो मैं वहाँ पर कमेंट करने लगती थी। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं किसी की भी चुगली करने जा रही हूँ या मैं कुछ भी बताने के लिए जा रही हूँ, बोलने के लिए जा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अ, मेरा क्या है वो मैं जान पा रही हूँ ना, आप लोग नहीं जान पा रहे हैं। नहीं, नहीं। तो मैं आप लोग कंचन जी नहीं एक जान पा सवाल रहे और मैं मैं एक आपसे तो सवाल और आपसे आपसे मोनिका दीदी मैं तो ये बोलूँगी कि आप तो मेरे से आपने शायद फर्स्ट टाइम मेरे घर पे कॉल किया था आज से 2 साल पहले, 2 से हाँ, और ढाई 3 साल पहले करीब आपने जब मुझे मेरे हस्बैंड को कॉल किया था जिस टाइम पर, तो हुँ, आपको तो सारी कंडीशंस पता है। बात तो आज हुँ। हो रही है ना, आज यहाँ पर उठ रही है मेरे को लेकर के, तो कंडीशंस तो आपको सब कुछ पता है। तो फिर आप बताइए कि क्या है, क्या नहीं है और किस हद तक है? मैं किस हद क्या तक ये बोलूँ? है अब आप कि बताओ। मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी अभी ये लेटेस्ट एक मैं खबर सुन रही हूँ वाईटी पर कि वट सावित्री का व्रत आपको रखने के लिए भी रोका गया और आपने ज़बरदस्ती इस व्रत को रखा। ऐसा कुछ मैं सुन रही हूँ। क्या ये सही है या गलत? नहीं, आखिर नहीं, देखिए आपको हर वट चीज़ में क्यों सावित्री दबाया वाली जाता जो भी है? बात थी नहीं, नहीं, वट सावित्री वाली बात जो भी थी, हमारे घर में व्रत खंडित था, काफ़ी टाइम पहले जब मम्मी लोग वाली जो पीढ़ी थी उसमें व्रत खंडित था हमारा और उस टाइम पर नहीं होता था। लेकिन फिर अमावस्या खंडित थी हमारे यहाँ पर, वट सावित्री नहीं अमावस्या खंडित थी। तो हुँ, फिर हमारे यहाँ पर अमावस्या के दिन बेटा हो गया, तो वो अमावस्या हमारी वापस आ गई। तो फिर हमारे घर हुँ, पे वो व्रत करना दीदियों ने चालू कर दिया, हमारी जो और भी बड़ी हैं, दीदियाँ हुँ, उनने चालू कर दिया और ये वाला व्रत इस टाइम पर पड़ता है जिस टाइम पे गर्मी की छुट्टियाँ पड़ती हैं। मैंने अपनी हुँ, सासू माँ को कभी नहीं देखा ये व्रत करते हुए और दूसरी बात हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी सास जो व्रत कर रही हैं ज़रूरी हो कि मुझे भी करना हो, नहीं। उन्होंने हुँ, हमको फ्री छोड़ के रखा है कि तुमको जो करना है, तुमको जो व्रत उठाना है, तुम वो व्रत उठाओ, तुमको जो पूजा करना है, तुम वो पूजा करो। भई खुशी तुम्हारी है, तुमको करना है, शरीर तुम्हारा है, जिसको तुम कर पाओ वो तुम करो। उन्होंने कभी हम लोगों को प्रेशराइज़ नहीं किया है, कोई भी चीज़ करने के लिए, कोई भी चीज़ नहीं करने के लिए। भई मुझे खुशी मिली इस चीज़ को करते क्योंकि जब मैंने देखा यहाँ पर मेरे मायके में हो रहा है, मेरी मम्मी, मेरी भाभियाँ सब कर रही हैं, तो भई मुझे भी उत्सुकता हुई इस चीज़ को करने की, तो मैंने वो व्रत उठा लिया। तो उसका हुँ, मतलब ये थोड़ी ना कि भई मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए कर रही हूँ और ये व्रत मैंने तो पिछले 3-4 सालों में किया है। मैंने मेरी शादी को अब 10 साल हो जाएँगे नवंबर में। मैं 10 साल से नहीं हुँ। कर रही हूँ ये व्रत, मैं तो अभी पिछले 3-4 सालों से ही कर रही हूँ। तो अच्छा। अगर मैंने एक व्लॉग डाल दिया है, उसके चलते अगर पब्लिक मेरे को ट्रोल करने लगे कि ये व्रत नहीं होता था, आपने कैसे किया, आपने मायके में क्यों किया? तो ये बात तो मुझे खुद नहीं समझ में आई कि एक तो मैं व्लॉगिंग से थोड़ा दूर ही रहती हूँ और अगर हुँ, मैंने कुछ त्योहार का या कुछ भी मैं जो कर रही हूँ, उसका अगर मैंने डाल दिया तो मैंने क्या गलत कर दिया? और रही बात कि मेरे ससुराल में मेरी और भी जेठानियाँ जो हैं वो करती हैं ये व्रत, लेकिन वो सोशल मीडिया से दूर हैं तो उनका किसी को नहीं पता। मेरी सासू माँ हुँ, ने कभी नहीं किया और ना उन्होंने कभी हमको बोला कि भई तुम करो। हुँ, तो मेरे ससुराल में मैंने नहीं देखा, मैंने देखा कहाँ अपने मायके में, तो मैंने मायके में किया ये व्रत, मैंने मायके से उठाया, हुँ। तो इसमें क्या गलत किया? भई नहीं, पूजा-पाठ आपने तो अपन जहाँ रहेंगे वहाँ पर कर सकते हैं ना। हुँ। मैं एक बात और ये आपसे कहूँगी कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया। भगवान आपके पति की लंबी उम्र करे और आपके माँग का सिंदूर, माथे की बिंदिया, गले का मंगलसूत्र और हाथों की चूड़ियाँ हमेशा ठीक रहें। आपने व्रत रखना अपने पति के लिए, किसी भी औरत के लिए गलत नहीं है और आपकी मदर इन लॉ जब आपको रोक नहीं रही हैं, तो आप ये व्रत रख सकती हैं। हमारे जो संस्कार जो कहते हैं, अगर हमारी सास हमें व्रत रखने से मना नहीं कर रही, अगर वो हमें नहीं, सिग्नल दे उन्होंने रही हैं, कभी तो मना हम नहीं रख किया, सकते हमारे यहाँ पर हमारी ना सासू माँ ने मना किया, ना हमारी मम्मी ने मना किया। हैं। उन्होंने हुँ, ये बोला है कि बेटा तुम्हें जो करना है, तुम्हें जो हुँ। व्रत करना है, जो पूजा करना है, वो तुम कर सकते हो। हुँ। तो और आपकी जेठानी भी रखती आ रही हैं। आपकी एक जेठानी आपको व्रत रखने के लिए मना नहीं कर रही, दूसरी देवरानी जिसका आपके भई देखिए हम आप जो मर्ज़ी कहें, आपकी वो रिश्तेदार हैं। पर लेकिन मैं एक बात कहूँगी, हमारे हिसाब से जब उनका रिश्ता आपसे खत्म हो गया, तो आपके परिवार में उनको बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए। भई हमने तो कभी अपने साइड से रिश्ता खत्म किया ही नहीं। हुँ, मोनिका दीदी अगर मैं बताऊँ तो मैंने तो कभी सोशल मीडिया पे आकर के बोला ही नहीं। हुँ, अभी जो मैंने लास्ट वीडियो कल बनाया था, उसमें ज़रूर मैंने ये चीज़ बोली है कि जो लोग मेरे ब्लॉग में दिखाए जाएँगे, वही मेरे फैमिली मेंबर्स होंगे और उनके बारे में ही मैं बात करूँगी, बस। इतना बोला, बाकी तो मैंने ऑन कैमरा तो कभी रिश्ता खत्म किया ही नहीं और ना मैंने ऑफ कैमरा कभी बल्कि बोला कि भई हमारा रिश्ता हमारे नहीं है। सबके दिमाग में ना एक बात चल रही है, शायद अभी हमने लाइव में भी बोला, अगर आपने सुना हो तो पता नहीं। प्लीज़ आप बुरा भी मत मानिएगा अगर हमने ऐसा बोला। हमने बोला कि आपने और आपकी जेठानी जी, जगत दीदी ने एक वीडियो बनाया था जिसमें ज़बरदस्ती दिखाया गया था, देखिए मेरे साथ कौन है, कंचन। ऐसा क्यों लग रहा था कि उसमें आपको मार कर बिठाया गया ज़बरदस्ती, "ए चुपचाप बैठ, चुपचाप दिखाना है सोशल मीडिया पे कि तू मेरी देवरानी है।" क्या ये अब वीडियो जो थी, वो सच में आपकी खुशी से बनी थी या एक नॉर्मल तरीके से बनी थी या एक ज़बरदस्ती बनी थी? क्योंकि ये आप ही जहाँ तक हम सब जानते हैं कि आप ब्लॉगिंग करती हैं, आप शॉर्ट्स डालती हैं, तो आपका क्यों नहीं कोई शॉट डला इस चीज़ में? उनकी तरफ से नहीं, क्यों डला? क्योंकि क्योंकि मुझे जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने व्लॉग शूट किया था,
तब हुँ, हुँ। मुझे मना कर दिया गया था कि नहीं तुम व्लॉग नहीं डालोगी। तो मैं उस टाइम पे भी उतनी बराबर खुश थी आने से और मैंने उसी खुशी के साथ में व्लॉग पूरा शूट किया था, ए टू ज़ेड हर कुछ बनाया था। लेकिन जब मैंने तब नहीं डाला तो फिर अब क्या ही मतलब ना डालने से, इसलिए मैंने अभी नहीं डालना उचित समझा। हाँ, अच्छा यानी मैंने कि कुछ क्लिप्स मैंने ज़रूर करे थे रिकॉर्ड, हुँ, लेकिन नहीं मेरा मन नहीं हुआ तो मैंने नहीं डाला। तो यानी कि नहीं, मैं यही कहना चाहूँगी एक मिनट मोनिका जी, मैं कुछ पूछना चाहूँगी। जी, हाँ जी। नहीं तो फिर आप जैसा बोल रही हैं कि आप